मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स। बेटा आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 6 का मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 5 करवा रही थी। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। टाइटल है हमारे चैप्टर का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। इस चैप्टर पे बेस्ड 2 वीडियोज़ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, ठीक है, और व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स, इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया। पार्ट 2 वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में बेटा ये वाला फैक्ट शेयर किया था जो आपकी बुक में पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे एक तो ये वाला फैक्ट। और पार्ट 2 में अपन ने क्या पढ़ा था, वाई डू वी सेपरेट मिक्सचर्स, हमें सेपरेट क्यों करने पड़ते हैं मिक्सचर्स को, ये मैंने आपके साथ में पार्ट 2 में शेयर किया था। अब आज मैं आप लोगों को वीडियो का पार्ट 3 प्रोवाइड करवा रही हूँ। बेटा आज के वीडियो के साथ में आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। वो वर्ड मीनिंग्स आप अपनी साइंस की फेयर कॉपी में कीजिएगा और वो कॉपीज़ मेरे पास सबमिट करवा देना फॉर चेकिंग के लिए। फिर देखो वाई डू वी सेपरेट मिक्सचर्स, ये मैंने आपको करवा दिया है ना पार्ट 2 वीडियो में। तो आज अपन पढ़ेंगे हाउ डू वी सेपरेट मिक्सचर्स। वाई डू वी सेपरेट मिक्सचर्स, हमें क्यों करने पड़ते हैं मिक्सचर्स को सेपरेट, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आज मैं आपको बताऊंगी हमें क्यों करना पड़ता है। हाउ डू वी, हम कैसे करते हैं, हाउ कैसे करेंगे अपन सेपरेट मिक्सचर्स को। तो देखिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स आर यूज्ड बाय अस। डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के, ठीक है। यूज़ योर नॉलेज टू फाइंड अ वे टू सेपरेट द फॉलोइंग, हमें अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए फाइंड करना है कि हम कौन सी टेक्निक के थ्रू इसको सेपरेट करते हैं। देखो फर्स्ट आता है ग्रीन चिली फ्रॉम कुकड पोहा। पोहा मम्मा ने बना दिया, उसमें मम्मा ने हरी मिर्ची डाली है, ग्रीन चिली, लेकिन आपको उसको क्या करना है आपको उसको सेपरेट करना है। तो आप किसके थ्रू सेपरेट करेंगे उसको बेटा, हैंड पिकिंग के थ्रू। किसके थ्रू, हैंड पिकिंग के थ्रू हम उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम अ शॉपिंग बैग, ये भी हम हैंड पिकिंग के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सेंड फ्रॉम वाटर, वाटर में से सेंड अपन कौन से प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, सीविंग के थ्रू। किसके थ्रू, ये सारे प्रोसीजर्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी बेटा। सीविंग के थ्रू, किसके थ्रू करोगे आप, सीविंग के थ्रू। फिर देखिए पेबल्स फ्रॉम सैंड, अपन को क्या करना है, पेबल्स निकालने हैं सैंड में से, तो वो अपन किसके थ्रू करेंगे, विनोविंग के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे बेटा, विनोविंग के थ्रू भी कर सकते हैं हम पेबल्स को। किसके थ्रू करेंगे हम, विनोविंग के थ्रू, और हैंड पिकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बट विनोविंग इज अ बेस्ट, विनोविंग सबसे अच्छा है बजाय हैंड पिकिंग के। तो ठीक है, आया आपको इतना समझ में। ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है, मैं आपको बताऊंगी तब करना, अभी मत करना। आज केवल आपको वर्ड मीनिंग्स प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं, तो आपको केवल आज वर्ड मीनिंग्स करने हैं, ठीक है। तो हाउ डू वी सेपरेट मिक्सचर्स आया, इतना आपको टाइटल समझ में। आज क्या पढ़ाऊँगी मैं आपको, डिफरेंट मैथड्स बताऊँगी कि हम कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स आर यूज्ड बाय अस, डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के। नाउ ओपन पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 ओपन कीजिए। उसमें देखिए क्या है, यू नोटिस दैट डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर्स। हमने नोटिस किया ना, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया हमने डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे हमको अगर पेबल्स हटाने थे सैंड में से, तो हमने किसका यूज़ किया था बेटा, किसका यूज़ करा था, सीविंग का यूज़ किया था, सॉरी विनोविंग का यूज़ किया था। अगर हमें सैंड को वाटर में से हटाना था तो हमने किसका यूज़ किया था बच्चे, सीविंग का यूज़ किया था। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमको अलग अलग करना था शॉपिंग बैग में से, तो हमने हैंड पिकिंग के थ्रू किया। पोहा में से हमें ग्रीन चिली हटानी है तो वो भी हमने हैंड पिकिंग के थ्रू किया। तो हमने क्या नोटिस किया, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ हुआ सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मिक्सचर्स को। फिर देखिए कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर्स can be separated based on their individual properties such as size, weight and behavior towards magnet और solubility in water। तो देखिए कंपोनेंट जो है मिक्सचर से, उनको अपन कैसे सेपरेट करते हैं, किस पर बेस्ड होता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसका साइज होगा, उसका वेट होगा, उसका बिहेवियर होगा। टुवर्ड्स मैग्नेट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेट और सॉल्युबिलिटी पे वाटर में, ठीक है। फिर देखिए फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग क्रिकेट बॉल्स एंड टेनिस बॉल्स, एक बैग है जिसमें आपकी क्रिकेट बॉल्स भी और टेनिस बॉल्स भी है। हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। यू कैन सेपरेट द क्रिकेट बॉल्स बाय पिकिंग ईच वन विथ योर हैंड्स, हर एक बॉल को हमें हाथ से उठा के सेपरेट करना होगा ना। बट यू कांट यूज़ द सेम मेथड टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम पेपर, लेकिन यदि हमारी काली मिर्ची और नमक मिक्स हो गया है तो हम कर सकते हैं क्या, हैंड पिकिंग के थ्रू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी क्रिकेट बॉल है उसका साइज़ क्या है, बिग है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज क्रिकेट बॉल्स आर बिगर इन साइज एंड फ्यू इन नंबर्स, नंबर्स में कम है और साइज़ बड़ा है। सो यू कैन ईजिली पिक दैम अप, इसीलिए हम उसको ईजिली पिकअप कर सकते हैं। बट सॉल्ट पार्टिकल्स आर टू स्मॉल एंड टू मैनी टू बी सेपरेटेड बाय हैंड।
ये क्या है, सॉल्ट पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ एक को तो भाई हैंड से कर देंगे। अब इसके लिए हम दूसरी टेक्निक का यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कुछ मेथड्स हैं या सेपरेशन के, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आते हैं अपन हैंड पिकिंग पे। देखिए, अ मैन क्लीनिंग राइस, ये किसका डायग्राम है, हैंड पिकिंग का, मतलब हाथ से राइस को क्लीन कर रहे हैं। अपन बोलते हैं चावल चुगना, चावल को चुग रहे हैं। ठीक है, आया इतना समझने। फिर देखिए, वीट स्टॉक राइस स्टॉक, क्या है ये, वीट स्टॉक राइस स्टॉक है 5.5 इमेज में, मतलब गेहूं की बाल जिसको बोला जाता है, और चावल की बाल, मतलब गेहूं और चावल जिसके अंदर इनक्लोज होता है ड्राई लीव्स में, वो है ये स्टॉक है। ठीक है, फिर देखिए, तो वीट स्टॉक का डायग्राम भी इसके नीचे है, और राइस स्टॉक का उसके नीचे है। ठीक है, ये रहे ना साइड में है ना, देखो मैन क्लीनिंग राइस के नीचे दिया हुआ है ना आपका वीट स्टॉक और राइस स्टॉक का डायग्राम। फिर उसके बाद में हैंड पिकिंग में देखो बेटा, अपन देखते हैं हैंड पिकिंग में बेसिकली क्या होता है। तो देखिए, हैंड पिकिंग इज अ मेथड वेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड विद हैंड्स। हैंड पिकिंग एक मेथड है जिसके थ्रू हम जो कंपोनेंट है मिक्सचर के, उनको अपन अपने हैंड्स के थ्रू सेपरेट करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स आर बिग इनफ टू बी पिक्ड विद हैंड्स एंड फ्यू इन नंबर्स। इस मेथड का यूज़ कब किया जाता है, जब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अपने बड़े होते हैं, तो उनको हम हाथ से पिकअप कर सकते हैं ईजीली, और बहुत कम नंबर में होते हैं तो हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम राइस और पल्सेस। देखो, चावल या फिर दालों में से जो हमारे स्मॉल स्टोन्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज टू पिक टी लीव्स फ्रॉम टी प्लांटेशन। चाय के जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर से चाय की पत्तियों को चुगने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं बच्चे, हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। तो आया हैंड पिकिंग मेथड कब यूज़ होगा, जबकि हमारे पास में कंपोनेंट का साइज़ बड़ा है और नंबर ऑफ कंपोनेंट बहुत कम है, लेसर अमाउंट में, तो हम हैंड पिकिंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे अपन बेटा, हैंड पिकिंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्निक आती है अपनी थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है, देखिए, थ्रेशिंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट गेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स इन द फार्म्स। थ्रेशिंग का मीनिंग पता है आपको, देखो बेटा, बेसिकली थ्रेशिंग का मीनिंग होता है भूसी निकालना। भूसी क्या होती है, मैं आपको बता देती हूँ। भूसी होती है, जैसे हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारी जो दालें होती हैं, हमारे जो चावल होते हैं, पल्सेस होते हैं, जो भी हमारा मतलब मोटा वाला अनाज होता है, उनको उनके स्टॉक्स में से निकाला जाता है फार्म पे, मतलब खेतों में। देखिए, वीट स्टॉक और राइस स्टॉक दिखाए हुए हैं, तो ये वाला जो चीज़ होती है ये स्टॉक कहलाती है। आपकी बुक में इमेज 5.5 देखना आप, 5.5 ए और बी में आपको बताया हुआ है ये वाली चीज़ें। तो इनमें से जब अपन निकालते हैं इन दाने, तो वो क्या कहलाती है, स्टॉक्स कहलाती है। क्या कहलाती है वो, स्टॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये स्टॉक्स होते हैं, इनमें से दाने निकालना थ्रेशिंग कहलाता है। तो थ्रेशिंग इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स इन द फार्म्स। यूजुअली अ स्टॉक ऑफ वीट और राइस हैज़ मैनी ग्रेन्स अटैच्ड टू इट। जनरली होता क्या है, जो हमारे स्टॉक होते हैं वीट के और राइस के, चावल के और गेहूं के, उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं जो कि उससे अटैच्ड होते हैं, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल, और ये असंभव होता है, टू सेपरेट ईच ग्रेन बाय हैंड, हर एक ग्रेन को हम हैंड के थ्रू सेपरेट करें। तो दीज स्टॉक्स आर ड्राइड, इन स्टॉक्स को सुखा लिया जाता है, एंड देन बिटन अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, और फिर हार्ड सरफेस पर इनको बिटन किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है। द इम्पैक्ट ब्रेक्स द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक एंड हस्क। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया ग्रेन्स को, मतलब तोड़ा ग्रेन्स को, किसके अंदर से, स्टॉक के अंदर से ग्रेन्स को निकाल दिया, और जो भूसा और भूसी जो निकली थी हमारी, हस्क वगैरह, डस्ट वगैरह, उनको सबको साइड में अलग कर दिया। ठीक है, अर्लियर थ्रेशिंग वाज डन मैनुअली बाय हिटिंग अ बंच ऑफ स्टॉक्स। देखिए, अर्लियर क्या होता है, थ्रेशिंग कैसे की जाती है, कैसे की जाती थी बेटा, वॉज डन मैनुअली, मैनुअली की जाती थी। मैनुअली कैसे की जाती थी, आप जो स्टॉक से उनके बंच बना लेते थे और उसको जोर जोर से पीटते थे बंचेस को अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस पे। बट नाउ अ डेज इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कैटल और विद अ मैकेनिकल थ्रेशर। लेकिन आजकल ये किसके थ्रू करी जाती है बेटा, कैटल्स के थ्रू, जानवरों के थ्रू, या फिर मैकेनिकल थ्रेशर्स के थ्रू। ठीक है, मैकेनिकल मशीनें भी आ गई हैं थ्रेशिंग की, उनके थ्रू की जाती है। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आप लोगों को बताया है हाउ डू वी सेपरेट मिक्सचर्स, हम मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करते हैं। इसकी मैंने आपको बेसिकली 2 टेक्निक्स डिस्क्राइब की है, हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा वीडियो में, तो आप प्लीज़ या तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है उसमें कमेंट लिखना है। और आज आपको PDF में वर्ड मीनिंग जो दिए हैं वो प्लीज़
बेटा अपनी कॉपीज़ में कर लेना और एज सुन एज मुझे पॉसिबल कॉपीज़ प्रोवाइड करवाना जितना जल्दी हो सके। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।